हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। निराला स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग देख रहे थे लेसन 5 और इसके पहले हमने वीडियो में बताया था टाइप 1 और आज हम उसी पर टाइप नंबर 2 देखेंगे कि फलन को कैसे संतत किया जाता है, संतत होने का क्या नियम है, इसको देखेंगे। तो देखिए ये जो टाइप नंबर 2 का ये पहला जो सवाल है क्या कर रहा है, देखिए इसमें बोला कि f के सभी असंतत के बिंदु को ज्ञात कीजिए। और ये पहला सवाल है आपका क्या, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस इक्वल टू, और यहाँ दिया है 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर 2। और इसी प्रकार देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है क्या, fx इक्वल टू x प्लस 1 यदि x ग्रेटर इक्वल 1, और यहाँ दिया है x स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस 1। तो आइए इसको हम बताएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ हमारे पास दिया है कि 2x प्लस 3x यहाँ यदि x लेस इक्वल टू, इसमें देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो चिन्ह प्राप्त है, ये देखिए इसमें दो तरह का सीमाएं प्राप्त हो जाती है हमें। पहला देखिए इस तरह x लेस टू और यहाँ x इक्वल 2। तो यहाँ पर देखिए लेस का मतलब है यहाँ पर क्या लेफ्ट लिमिट मिल गया, और यहाँ पर इज इक्वल टू का मतलब है कि यहाँ पर आपको मिल गया डायरेक्ट लिमिट। तो जब यहाँ पर देखिए लेफ्ट लिमिट हो गया, यहाँ मिल गया डायरेक्ट लिमिट, तो यहाँ पर आप देखिए ग्रेटर देन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट लिमिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें लेफ्ट, डायरेक्ट और राइट को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेस इक्वल था, तो लेस के मतलब होता है लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ इक्वल का मतलब होता है डायरेक्ट। तो इस पर दो सीमा मिल गया और इस पर यह है राइट। तो आइए हम चेक करते हैं। तो पहले निकालेंगे हम लोग फॉर डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, डायरेक्ट लिमिट निकालें। तो इसके लिए हमने क्या बताया था फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a fx, ऐसे करके बताए थे। तो यहाँ पर देखिए हम 2 पर जांच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a का जो वैल्यू है 2 रखेंगे। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए कि हमारे पास जो फलन क्या दिया है, तो डायरेक्ट लिमिट के लिए जो हमारे पास फलन है, देखिए हमारे पास फलन दिया है ये वाला 2x प्लस 3। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3। आइए इसको हल करते हैं। तो 2x का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3, और ये कितना हो गया 7। अब इसी प्रकार निकालेंगे राइट लिमिट, सॉरी पहले लेफ्ट निकाल लेते हैं। फॉर लेफ्ट लिमिट एट x लेस 2, इसमें कोई सीमा कभी भी कहीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए क्या बताए थे, लेफ्ट के लिए a माइनस h बताए थे कि लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। तो अब देखिए लेफ्ट लिमिट के लिए भी हमारे पास फलन क्या दिया है, यही दिया है 2x प्लस 3। तो अब देखिए हमारे पास fx बराबर दिया है 2x प्लस 3, और हमें क्या निकालना है लेफ्ट लिमिट में। तो इसको देखिए यदि हम यहाँ रखते हैं कि a माइनस h, तो x के जगह पर हमने क्या रखा a माइनस h, तो देखिए हो जाएगा 2a माइनस h प्लस 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 2a माइनस h प्लस 3। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखिए क्या मिलता है 2 और a का जो वैल्यू है जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 माइनस h का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 3। तो क्या हो गया, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 प्लस हो जाएगा 3, यानी कितना आ गया 7 आ गया। तो हमने देखा कि डायरेक्ट लिमिट 7 और लेफ्ट लिमिट भी आ गया 7। अब हम निकाल लेते हैं राइट लिमिट। तो आइए फॉर राइट लिमिट एट x ग्रेटर 2। तो राइट लिमिट के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है। तो देखिए इसके लिए जो फलन दिया है, देखिए राइट यहाँ पर मिला आपको, तो राइट के लिए जो फलन दिया है क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3।
तो अब हम क्या करेंगे, राइट के लिए लिखेंगे यहाँ पर फलन 2x माइनस 3 रखेंगे, और राइट के लिए क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और यहाँ देखिए फलन में माइनस था तो यहाँ माइनस करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 2a प्लस h माइनस 3, और इसका मान निकालेंगे हम लोग, तो 2a का मान 2 है, h का मान 0 माइनस 3, यानी कि कितना 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि डायरेक्ट लिमिट तो 7 आ गया, लेफ्ट लिमिट 7 आया, लेकिन हम देख रहे हैं क्या, राइट लिमिट हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। तो हमने क्या बताया था कि फलन तभी संतत होता है जब तीनों सीमाओं का मान बराबर हो। तो हम तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट और लेफ्ट बराबर है, लेकिन राइट लिमिट जो है बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। ये हो गया आपका प्रूफ। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि f(x = x + 1) यदि x ग्रेटर इक्वल 1। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया, ये देखिए चिन्ह पर ध्यान दीजिए, ये ग्रेटर का चिन्ह है और इक्वल का चिन्ह है, तो इस पर दो सीमाएं प्राप्त हो जाती है। पहला देखिए x ग्रेटर 1, इसको हम राइट लिमिट कहेंगे, और यहाँ x = 1, यहाँ डायरेक्ट लिमिट। तो यहाँ पर हमें दो सीमाएं प्राप्त हो गई, पहला क्या है, राइट और डायरेक्ट। अब देखिए इस पर ये लेस है, x लेस 1, इस पर क्या मिल गया, लेफ्ट लिमिट। तो हमने बताया पहले क्या करना है आपको, कि इसमें सीमा को पहचान लेना है कि कौन सीमा कहाँ पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पर मिल गया आपको राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, और ये मिल गया लेफ्ट लिमिट। तो आइए हम तीनों को निकाल कर देखते हैं। तो फॉर डायरेक्ट लिमिट एट x = 1, ठीक है, 1 पर पहले निकालेंगे। इसके लिए हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लिए क्या बताया था कि x टेंड्स टू a f(x) होता है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर a क्या होगा, जिस पर हम जांच करते हैं, हम लोग 1 पर जांच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर है, डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट के जो हमारे पास फलन दिया था, क्या दिया था, x + 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फलन f(x) से यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर x + 1। अब यहाँ पर हम क्या हुआ, x का मान रखेंगे 1 + 1, तो कितना आ गया 2। तो हमारे पास डायरेक्ट लिमिट का जो मान आ गया 2। अब आइए निकाल लेते हैं राइट लिमिट को। फॉर राइट लिमिट एट x ग्रेटर 1, तो इसके लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a + h होता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि राइट लिमिट के लिए फलन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें राइट लिमिट मिला था, तो राइट लिमिट के लिए भी फलन दिया है क्या, x + 1। तो अभी देखिए फिर से हम समझा दें कि f(x) बराबर आपको दिया x + 1, तो राइट के लिए क्या होता है, a + h होता है, यानी कि यहाँ x की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, a + h। तो यहाँ लिख देंगे a + h और +1। तो हम क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके जगह पर लिखना पड़ेगा हमें क्या, a + h + 1। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखिए a का वैल्यू वही होता है जिस पर हम लोग जांच करते हैं। तो हमारे पास 1 और h का मान कितना है, 0 और +1, तो आ गया 1 + 1 कितना, 2। तो इस प्रकार हम दो सीमाओं का मान प्राप्त किए, डायरेक्ट लिमिट जिसका मान आ गया 2, और राइट लिमिट इसका भी मान आ गया 2। हम इसी प्रकार निकालेंगे लेफ्ट को। तो आइए निकालते हैं लेफ्ट लिमिट। फॉर लेफ्ट लिमिट एट x लेस 1, इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। तो देखिए लेफ्ट लिमिट के लिए कौन सा फलन दिया है, तो लेफ्ट लिए देखिए ये दिया है फलन। अब हम लेफ्ट के लिए यहाँ चलेंगे, इसके लिए फलन दिया है क्या, कि x² + 1 दिया है, तो लेफ्ट में यहाँ माइनस हो जाएगा a - h,
तो x के जगह पर लिखना होगा a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मान यहाँ रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए जो a माइनस एच इसको रखेंगे यहाँ पर a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास a का वैल्यू कौन होता है जिस पर हम जांच करते हैं, यानी a का मान 1 हो जाएगा। 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो हमें क्या मिला, डायरेक्ट लिमिट भी 2, राइट लिमिट भी 2 और लेफ्ट लिमिट भी आ गया कितना 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों फलन क्या है, तीनों सीमाओं का मान क्या है बराबर है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन समतल है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बनाएंगे, टाइप नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।